रवि को उस दिन लगा कि उसकी माँ की जिंदगी डॉक्टर के हाथ में नहीं, एक बाबा के हाथ में है, और यही सोच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। रात के लगभग 1 बजे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रवि कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थी। अंदर उसकी माँ थी। डॉक्टर ने कुछ देर पहले ही कहा था, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। रवि 24 साल का था, एक साधारण मिडिल क्लास लड़का। पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। घर में सिर्फ वही और उसकी माँ थे। उसकी माँ ने ही उसे पढ़ाया, संभाला और जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर उसका हाथ पकड़ा। उसे याद आया जब वह 10 साल का था और तेज बुखार में पूरी रात रो रहा था, तो उसकी माँ पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियां रखती रही थी। आज वही माँ आईसीयू में मशीनों से जुड़ी पड़ी थी। रवि ने धीरे से आंखें बंद की। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, काश मैं कुछ कर पाता। अगली सुबह घर पर रिश्तेदार जमा थे। हर कोई अलग सलाह दे रहा था। कोई कह रहा था बड़ा अस्पताल ले जाओ, कोई कह रहा था किसी और डॉक्टर को दिखाओ। तभी रवि के मामा ने धीरे से कहा, एक जगह है। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। मामा बोले, उस शहर के बाहर एक आश्रम है, वहाँ स्वामी रुद्रानंद जी रहते हैं। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, लोग कहते हैं और उनके पास दिव्य शक्ति है। रवि ने थकी हुई आवाज में पूछा, कैसी शक्ति? मामा बोले, जिसे डॉक्टर नहीं बचा पाते, उसे भी बाबा बचा लेते हैं। रवि चुप हो गया। वह पढ़ा लिखा लड़का था, उसे चमत्कारों पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब डर बहुत बड़ा हो तो तर्क बहुत छोटा लगने लगता है, और उम्मीद सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। उस शाम रवि आश्रम के गेट के सामने खड़ा था। गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जहाँ विज्ञान हारता है, वहाँ से आस्था शुरू होती है। अंदर सैकड़ों लोग थे। कोई बीमार बच्चे को गोद में लिए रो रहा था, कोई बाबा की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। कुछ लोग दूसरों से कह रहे थे, मेरे भाई को भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन बाबा ने बचा लिया। रवि के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी। शायद यहाँ कोई चमत्कार हो जाए। कुछ देर बाद उसे एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में हल्की अगरबत्ती की खुशबू थी। बीच में एक ऊंची कुर्सी थी। उस पर स्वामी रुद्रानंद बैठे थे, आंखें बंद, सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। रवि सामने खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद बाबा ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने रवि को देखा और बोले, तुम बहुत दुखी हो। रवि के शरीर में जैसे झटका लगा। बाबा आगे बोले, तुम्हारी माँ अस्पताल में है। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा शायद सच में इन्हें सब पता है। बाबा ने आंखें बंद किए, फिर गहरी आवाज में बोले, उनकी जीवन शक्ति पर काली ऊर्जा का साया है। रवि घबरा गया। क्या उन्हें बचाया जा सकता है? कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर बाबा बोले, एक विशेष साधना करनी पड़ेगी। पास खड़ा सेवक आगे आया। उसने धीरे से कहा, इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा। रवि ने पूछा, कितना खर्च आएगा? सेवक ने बिना झिझक कहा, 51,000। रवि के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उस पल उसे सिर्फ अपनी माँ दिखाई दे रही थी। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। दोस्तों से पैसे उधार लिए, अपनी बचत निकाली और अनुष्ठान शुरू हो गया। 3 दिन तक आश्रम में हवन चलता रहा। लोग कहते रहे, बाबा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। रवि भी यही मानने लगा। लेकिन चौथे दिन अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर की आवाज धीमी थी, आप तुरंत आ जाइए। रवि दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस बार आईसीयू के दरवाजे के बाहर कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, हम उन्हें नहीं बचा सके।
उस पल रवि के अंदर जैसे सब कुछ खाली हो गया। कुछ दिन तक वह बस चुप रहा। फिर एक शाम वह टीवी देख रहा था। अचानक एक खबर आई, पुलिस ने एक बड़े आश्रम पर छापा मारा है। स्क्रीन पर वही गेट था, वही बोर्ड, जहाँ विज्ञान हारता है वहाँ से आस्था शुरू होती है। न्यूज़ में बताया जा रहा था, आश्रम से करोड़ों रुपए मिले हैं और कई लोगों ने शिकायत की है कि बाबा बीमार लोगों से पैसे लेकर चमत्कार का झूठा वादा करते थे। रवि स्क्रीन को घूरता रह गया। तभी उसे अचानक एक बात याद आई। जब वह पहली बार आश्रम पहुंचा था तो गेट पर खड़े सेवक उससे बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा था, किसके लिए आए हो? माँ को क्या बीमारी है? कितने दिन से अस्पताल में है? तब उसे लगा था वह सिर्फ सामान्य बातचीत है, लेकिन अब उसे समझ आया वही जानकारी बाबा तक पहुंचती थी और फिर बाबा उसी को दिव्य ज्ञान बनाकर लोगों के सामने बोलते थे कि आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आ रही थी। बाबा के पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन एक चीज जरूर थी, डरे हुए लोगों की उम्मीदों का फायदा उठाने की कला। और जब इंसान डरता है तो वह तर्क नहीं देखता, वह बस किसी चमत्कार को पकड़ लेना चाहता है। लेकिन सच यह है, चमत्कार के नाम पर सबसे ज्यादा फायदा वही लोग उठाते हैं जो डर बेचते हैं। कई बार जिंदगी हमें बहुत मुश्किल सवाल देती है, लेकिन उन सवालों के जवाब अंधविश्वास में नहीं मिलते, वो मिलते हैं सच्चाई में, तर्क में और सवाल पूछने की हिम्मत में। क्योंकि सवाल करना कमजोरी नहीं, ताकत है। सवाल करना रिबेलियन नहीं, अवेकनिंग है। और सच हमेशा विश्वास के पीछे नहीं मिलता, कई बार वह सवालों के पीछे छिपा होता है।